हेलो भाइयों, मैं हूँ आकाश सवार। सो भाई अपनी जो बाइक है आज इसका आ गया है भाई सर्विस का दिन, क्योंकि इस बाइक को हो गए हैं 1.5 महीना। हमने ये 20 अप्रैल को ली थी, 20 मार्च को ली थी। रजिस्ट्रेशन इसका 1 अप्रैल को हुआ है, क्योंकि भाई जो टीवीएस पलवल वाला है भाई उन्होंने नंबर प्लेट तो अब दिए लाके, ना तो इसका रजिस्ट्रेशन किया था ना इंश्योरेंस किया था। 10 दिन बाद इंश्योरेंस हुआ, 10 दिन बाद इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। भाई उनकी सर्विस का तो चलो क्या ही कहना, छोड़ो उस चीज़ को। पर आज अपनी बाइक की पहली सर्विस कराने के लिए जा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कितना चल गई है, तो रवि आप इधर आइए भाई। तो ये अभी टोटल चल गई है, ये चलिए 393 किलोमीटर्स। क्योंकि हम इसकी सर्विस जैसे तो होती है कि 1000 किलोमीटर पूरे होने के बाद में आप सर्विस कराएं, या फिर 1 महीना होने के बाद में। तो 1000 किलोमीटर तो हुए नहीं है, क्योंकि भाई ये ज़्यादा चलती नहीं है। माइलेज नहीं है भाई इसकी। ये माइलेज अगर मैं आपको बताऊं कैलकुलेट करके, तो लगभग इसकी 27-28 की माइलेज भी नहीं आ रही है पूरी, इतनी कम तो इसकी माइलेज है। बट चलो इसको अभी सर्विस कराने के लिए लेके चलते हैं और देखते हैं अपना एक्सपीरियंस कहता है। मैंने आरसी ले ली है और अपना जो नंबर है बाइक का, अपना नंबर है वो आ गया है, अपना स्पेशल नंबर। तो ये स्पेशल नंबर देखने के लिए जो नंबर आया है आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि जब वो स्पेशल नंबर यहाँ पे लग जाएगा उसके बाद में आपको पता चलेगा। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी अभी तक कमियां देखने को मिल रही हैं। 1.5 महीने के अंदर मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ में, क्या इसमें कमियां हैं। तो भाई सबसे पहले रवि आ जाओ। सबसे पहले अगर बात करें तो भाई इसका जो ये गियर का इंडिकेटर बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसको, कि बाइक यहाँ पे न्यूट्रल शो हो जाती है बट न्यूट्रल होती नहीं है। वो गियर जो है डिसएंगेज नहीं होता, गियर में ही रहती है बाइक। सबसे पहली कमी तो इसके अंदर ये है। फिर दूसरी बात करें तो इसका स्टीयरिंग चूं 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 की आवाज़ कर रहा है, ऐसे हिलाने में इसको जैसे बाइक को करते हैं चूं 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 की आवाज़ कर रहा है। तीसरी अगर कमी की बात करें तो तीसरा है इसकी पिछली ब्रेक। जैसे ही पिछली ब्रेक मैं मारता हूँ, पिछली ब्रेक मारने के साथ में चूं जैसे ब्रेक पेडल्स लगते हैं जाके फिर चूं चूं की आवाज़ में बात करें। एक दिन मैंने और अरुण ने ना भाई इसकी सीट बेल्ट खोल दी, सीट खोल दी थी कुछ चेक करने के लिए। उसके बाद से इसकी सीट ही नहीं लग रही है, ये पूरी हिल रही है, बस ऐसे नाजुक सी अटक रखी है, ये लगी नहीं रही है। और फिर इस पर सीट कवर, इसका सीट कवर नहीं दिया भाई। जब हम डिलीवरी लेने के लिए गए थे, शोरूम वालों का काम होता है कि तुमको सीट कवर मिलेगा, वो क्या बोलते हैं सर कभी और दे देंगे आपको सीट कवर, हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, तो हफ्ते 10 दिन में आ जाना, अपना सीट कवर ले जाना। वाह भाई बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर हमको यही दिक्कत आ रही है, 3 दिक्कतें ही आ रही हैं जो मैंने आपको अभी बता दी। तो अभी चलते हैं सर्विस सेंटर पे। पलवल तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पलवल तो हमसे बहुत दूर पड़ जाता है, 30 किलोमीटर पड़ जाता है। अपने यहाँ पे सोहना में भी है इसका टीवीएस का सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि 7 किलोमीटर पड़ेगा। उधर जाके देखते हैं कि कैसी वहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है। तो इसके अंदर ये वाली लाइट है ना, ये रेड वाली लाइट, ये भाई बहुत ही ज़्यादा इरीटेटिंग है। मतलब जैसे अभी तो चलो दोपहर है, कुछ नहीं दिख रहा इसका ज़्यादा, पर रात को ना ये बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है। ड्राइवर का ध्यान ना बार बार में इधर ही जाता है, बार बार में इधर जाता है। हम भाई अभी आए थे यहाँ पे मेट्रो टीवीएस सोहना सिटी के अंदर, और भाई यहाँ पे आने के बाद में देखते हैं तो भाई यहाँ तो शटल लगे हुए हैं। अब क्या करें फिर, और कोई ना पास यहाँ पे? पास में तो यहाँ कोई ना है, फिर सीधा पलवल है या फिर सीधा गुड़गांव में। गुड़गांव भी दूर ही पड़ेगा, गुड़गांव भी दूर पड़ेगा और पलवल भी दूर पड़ेगा। और भाई मैंने इनके गूगल पे से नंबर लिया, फ़ोन कर लिया 3-4 बार, कोई यहाँ पे तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अब एक काम करते हैं, घर चलते हैं, कल फिर से आएंगे। यही ऑप्शन है भाई मैंने तो आज देखो लोवर भी पहनी थी, टी शर्ट पहनी, नहा धो के आया। ये तो चलो फिर भी ऐसे ही आ गया, बट चलो आज चलते हैं, फिर कल दोबारा से आएंगे, फिर देखते हैं क्या रहता है। अभी भाई यहाँ से छोले भटूरे खाने के बाद में अभी एक बार मैं सोच रहा हूँ कि फिर से और देख आते हैं, और एक बार ना उसके अगल बगल की दुकानों में पूछ लेंगे कि भाई ये परमानेंट ही बंद हो गया है या फिर आज ही बंद है। एक बार और चल देते देखने के लिए ना। अभी आए भाई हम छोले भटूरे खाकर, तो अभी हमने देखा कि अरे ये तो खुला हुआ है, क्योंकि लगभग 10:30 बज रहे हैं। हम आ गए थे 10 बजे और अभी हो रहे हैं 10:26, तो मतलब 10:30 बजे के लगभग खुलता है। तो यहाँ पे अभी इन्होंने अपने से मांगी सर्विस बुक, जो कि भाई हमको दी नहीं सर्विस कराने के लिए। पलवल से जब उन्होंने बाइक ली थी तो उन्होंने हमको सर्विस बुक जैसा कुछ दिया ही नहीं। और यहाँ पे भाई बना रहे हैं अभी अपना जॉब कार्ड बन रहा है सर ये। तो यहाँ पे जॉब कार्ड बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे अपनी बाइक जो है 402 किलोमीटर चल गई है अभी फाइनल। अभी चलिए, पहले 395 थी। अभी भाई देखो, हम ऐसी जो पिछली सीट ऊंची होती है वो वाली बाइक ले तो लेते हैं, बट इसमें दिक्कत क्या होती है, गर्मी के टाइम में जो पीछे वाला पैसेंजर होता है ना, वो आगे वाले ड्राइवर के ऊपर गिरता है और अपने पैरों से ऐसे लॉक कर लेता है ड्राइवर को। और उस टाइम जो इरिटेशन होती है ना ड्राइवर को, वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। जब ब्रेक दबाता हूँ मैं, जब आवाज़ कर रहा है चूं 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 चूं,
अब तो दोनों ब्रेक हाँ। आवाज कर रहे हैं। ब्रेक ना आगे तो स्टीयरिंग आवाज कर रहा ठीक है है। मोड़ते टाइम में, पिछला ब्रेक आवाज कर रहा है। ठीक है। फिर तीसरा इसका ये है कि जब इसमें तो न्यूट्रल शो हो जाता है कि ये न्यूट्रल है, बट वो होती नहीं है न्यूट्रल, गियर में ही रहती है। ठीक है मीटर में। हाँ, वो सेंसर काम नहीं कर रहा। और चौथी और सबसे बड़ी, माइलेज ना दे रही बिल्कुल भी, 27-28 के माइलेज। अभी तो वैसे माइलेज नहीं दिखाएगी ना, पहले गाड़ी चलेगी रमा होगी, हाँ। उस हिसाब से बढ़ जाएगी। तो माइलेज बढ़ जाएगी ना बाद में। बढ़ जाएगी। ठीक है भाई ने बोल दिया है हमको कि माइलेज इसकी बढ़ जाएगी। अभी कितनी देर लग जाएगी इसमें? एक हमारी घंटे, नंबर एक सबसे घंटे। पहले है। चलो अभी हमको बैठना है अंदर चल के। भाई यहाँ चल दी अब अपनी बाइक नीचे सर्विस होने के लिए। अभी चलते हैं हम भी, देखे चल के नीचे क्या हुआ। ये हैवी ड्राइवर है तेरी तरह, हीरो होंडा स्प्लेंडर नहीं चलाते ये, ठीक है। ये बड़ी बाइक चलाते हैं, बड़ा इनका स्टंट आता है करना फिर। ठीक है, तेरी तरह नहीं है। अरे ये देखो भाई, ऐसा इनका कुछ सर्विस का होता है, छोटा सा। यहाँ हो रहा है अपने गियर का सेंसर चेक। जो गियर का मैंने आपको बताया था कि गियर इसका लग नहीं रहा है, मतलब गियर लग जा रहा है बट उसका इंडिकेटर वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे होने के बाद में अब ये इंजन ऑयल निकाल के उनको निकाल के करेंगे। जैसे अपनी 4V है तो 4V के अंदर डलता है यहाँ पे ट्रू फोर्स सिंथेटिक ऑयल। बाकी हम नॉर्मल वाला भी डलवा सकते हैं, बट भाई बोल रहे हैं जो अपने यहाँ के ओनर हैं कि ये वाला ऑयल डलवाइए, ये वाला बेस्ट होता है। TVS कंपनी का ये ट्रू फोर्स सिंथेटिक अल्ट्रा। और उसके बाद में ये जो फ़िल्टर, एक ये फ़िल्टर डाल रहे हैं 40-42 रुपये का फ़िल्टर है। और ये था कुछ 745, वो बाकी बिल आएगा जब मैं आपको बता दूंगा कि टोटल अपना कितना इसमें खर्चा आया है पहली सर्विस में बाइक का। यहाँ पे अपना इंजन ऑयल जो है जो वो अभी यहाँ पे कर रहे हैं। टाइम आ गया है अपनी नंबर प्लेट का, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और सस्पेंस बना हुआ था कि भाई क्या नंबर ले लिया रवि, ऐसा कितना, मतलब इतना महंगा नंबर जो तुमने लिया है, एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव नंबर अपना जो है यहाँ पे। भाई अपनी यहाँ पे फ्रेम को खोल के उसके बाद में अपना जो मोस्ट एक्सपेंसिव नंबर है हरियाणा का वो आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ क्यों दिखा रहा है तू? इसको छुपा ले जल्दी से। यहाँ इसको खोल के और इसके बाद में जो लगेगा जब मैं आपको दिखाता हूँ। भाई रवि, जो बाइक का इतना महंगा स्पेशल नंबर आया है, अब तू हट के उसको दिखा भी दे धीरे धीरे कि क्या नंबर ले लिया है। ऐसा जिसको तो छुपा रहा है एकदम है, नई दुल्हन भी इतना नहीं छुपती जितना तो नंबर को छुपा रहा है। तो यहाँ जो अपनी बाइक का स्पेशल नंबर आया है, जो हरियाणा का इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव नंबर है, HR30Y 4392। वाओ, बड़ा नंबर, कितना प्रीमियम नंबर। मतलब ऐसा नंबर पूरे इंडिया के अंदर आपने किसी इतनी 1.5 लाख की बाइक पे ऐसा नंबर नहीं देखा होगा जैसा ही आया है। पहला नंबर टेम्परेरी नंबर है 1144, ओरिजिनल नंबर 4392। भाई हमने ना नंबर का, मैं सही बताऊं तो हमने ज़्यादा पैसा खर्च करने की नहीं सोची नंबर के ऊपर। बेकार में 20-25 हज़ार रुपये नंबर के लिए क्या लेने, बाइक जितने की उतने का नंबर, कोई सेंस नहीं बनता। और बाइक पे ज़्यादा नंबर को कोई गौर भी नहीं करता, इसलिए हमने नंबर अपना सिंपल ही ले लिया है, HR30Y 4392। और यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन हो जाने की वजह से भाई ने यहाँ पे ये वाले लगा दिए ताकि ये खुल ना जाए। और आगे नहीं लगा रहे क्या भाई ये वाले? आगे ये सिंपल यही लगा रहे हो आप स्क्रू। अब ऐसे कोई चोर के ले गया तो ऐसे कैसे जोड़ के ले जाएगा, ये नंबर प्लेट ले जाएगा, पिछली रहेगी। जैसे अभी आपने ये खोल दी थी खुद से, अब ऐसे तो कोई और भी रवि को मान लो चोरी का मन बन जाए तो रवि इसको चुराने की सोच ले तो ये खोल के भाग जाएगा इसको, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? क्या करेगा इसका खोल के? फिर दूसरी नंबर प्लेट नकली लगवा लेगा। ऐसे वाली है, ऐसे नहीं पीछे वाली तो परमानेंट है। नहीं यार, इसका भी आपको ना वही वाला सिस्टम करना चाहिए था। अब इनके पास में वो ऐसा वाले हैं नहीं। ऐसा है, खोलना पड़ता है। ये देखो इसमें बोल्ट रख रहे हैं, मीटर भी ये भी खोलना पड़ सकता है हम कभी भी। अब परमानेंट कर देंगे तो देख लो इनकी एक्सप्लेनेशन देख लो। और आपस में बात कर रहे थे कि हमारे पास है ही नहीं वो वाला 8 नंबर का लगता है। और एक्सप्लेनेशन देखो क्या दे रही हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी दिए जा रहे हैं। अरे खोलना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कर दिए। एक बात बताओ, जैसे इसका जो इंडिकेटर है, मतलब यहाँ पे तो न्यूट्रल शो हो जाता हाँ है, जी। बाकी गियर डिसएंगेज नहीं होता, वो किस वजह से हो रहा है? भाई यहाँ पे ना ये इसमें गियर सेंसर वगैरह का कोई वो नहीं है। ये क्लच यहाँ पे थोड़ी लूज थी, उसकी वजह से जो ये है काम नहीं कर रहा था। इतना कहने के बाद में भाई देखो खुद से ही अपने मन से अपनी मर्जी से लेकर आ गए हैं ये वाले स्क्रू लगाने के लिए। कितने अच्छे हैं ही सो भाई। सर्विस यहाँ पे बहुत अच्छी है इस वाले की, सर्विस सोहना वाले की भाई बेहतरीन एकदम। बाइक सर्विस डन। अब यहाँ पे चल रही है अपनी बाइक वॉशिंग के लिए।
अब यहाँ पे जो ये शीशे हैं ना, ये शीशे एक बार अरुण पे से गिर गई थी बाइक, जब आपने देखा था दीवार पे लग गई थी, तो उसके बाद से वो शीशा टेढ़ा हो गया और लूज़ हो गए हैं। अब ये शीशे पीछे का व्यू तो कम और मेरा पेट का व्यू ज़्यादा दिखाते हैं, इसलिए मैंने कहा भाई इन्हें खोल के और इनको परमानेंट ऐसा कर दो जो पीछे का व्यू दिखाएं। मेरे को बार बार में अपना पेट देख देख के एम्बेरसिंग फील होता रहता है। पूरा तेल फूक देंगे आज पूरा। वैसे इसमें तेल नहीं है, वैसे मैंने इसमें 2 लीटर तेल डाला था क्योंकि ये बाइक को रिजर्व में लगे हो गए थे लगभग 10 दिन, 70-72 किलोमीटर ये रिजर्व में चल गई थी। इसके बाद में फिर मैंने कहा भाई इसमें तेल 2 लीटर तेल डलवा देते हैं। एक्चुअली मैं क्या है ना कि इसका ना माइलेज टेस्ट कर रहा था कि मैंने जैसे कि इसमें 12 लीटर का टैंक है इसका, तो ये कितना देर चल जाता है, कितना दिन कितना किलोमीटर चल जाता है, ये चीज़ मैं टेस्ट कर रहा था। बट भाई रिस्की बहुत था वो, क्योंकि कभी भी बाइक को कहीं लेके निकलने से पहले ये सोचते थे अरे यार इसका तेल ना कहीं ख़त्म हो जाए, तेल ना कहीं ख़त्म हो जाए। इसलिए अरुण गया 2 लीटर का तेल लेकर आ गया और इसमें डाल दिया। अब वो गए यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, अब चला के देख रहे हैं। अब तो रवि आपको कैसा लगा फिर यहाँ पे आने के बाद में? अच्छा लगा। आपकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है बहुत परेशान हो रहे हो। अरे ना परेशान ना हो रहे। और ये क्या ले लिया आपने अपने हाथ में? ये भाई जो इसमें से तेल निकला है वो घर के मशीन वगैरह के लिए काम आ जाएगा। अरे रे रे रे, टिपिकल इंडियन लोग जो अपना इंजन ऑयल निकलता है उसको लेके चल देते हैं, तो वही सेम हरकत यहाँ पे रवि ने भी कर दी है। अच्छा पुअर पुअर पुअर, बहुत पुअर पर्सन हो तो। यहाँ पे भाई अपनी बाइक की वॉशिंग वगैरह भी हो गई है। अभी इसके ऊपर होनी है एक पॉलिश, और एक यहाँ पे इन्होंने ना एक स्प्रे किया है, ये चेन का स्प्रे जिसके इन्होंने एक्स्ट्रा 60 रुपीज़ लिए हैं, एक स्प्रे करने के, एक फ़िल्टर के, और एक यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था एक ऑयल डला है। तो इसका टोटल बिल जो अपना बनाए वो बनाए 887 रुपये का। और अगर मैं बात करूँ भाई यहाँ पे टीवीएस की सर्विस की, तो सेल्स का एक्सपीरियंस भले ही कैसा रहा हो, बट सर्विस का एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 नंबर का रहा है भाई। मस्त एकदम ट्रीट किया है, बहुत जल्दी काम हो गया है, लगभग 1.5 घंटे में अपनी बाइक अपने को यहाँ पे मिल चुकी है। और ऐसा भी नहीं होता जैसे गाड़ी में कि नीचे आप जा नहीं सकते, देख नहीं सकते। यहाँ पे आप खूब अच्छे से अपनी बाइक में क्या काम हो रहा है सारी चीज़ें देखते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें, माइनर चीज़ें, जैसे मिरर थे, ऐसी चीज़ें थी, क्लच थी, इंडिकेटर थे, ऐसे छोटे छोटे माइनर चीज़ें, सीट, वो सारी चीज़ें इन्होंने सही करी है। अब यहाँ पे भाई आ गए अपने पे यहाँ पे स्प्रे मारने के लिए, उसके बाद में अपनी बाइक हो जाएगी रेडी टू गो। ये स्प्रे कर रही है चैन में, इससे क्या होगा? क्या होगा? हाँ, ये सॉफ्ट चलेगी चेन, चैन यहाँ पे सॉफ्ट चलेगी स्प्रे करने से। और दूसरा क्या होता है इसमें ऑप्शन कराने का? ये मतलब चेन इसमें ऑल्डरिंग होती है, इसकी वजह से इसमें भाई यहाँ पे अच्छे से स्प्रे नहीं कर पा रहे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो स्प्रे वाला होता है भाई, एक यहाँ पे ग्रीसिंग वाला होता है। ग्रीस आप यहाँ पे करा सकते हैं, यहाँ पे स्प्रे करा सकते हैं। वो ग्रीस कराएंगे तो उसका वो फ्री रहेगा, स्प्रे अच्छा रहेगा। हाँ, स्प्रे कराएंगे तो उसके आपको 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। तो मैंने कहा भाई जो बेस्ट है वो मेरी बाइक में आप कीजिए। हो गई भाई अपनी बाइक की सर्विस डन, और अभी चलते हैं अपने घर पे। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बढ़िया। 887 का आपको बिल देख लिया, इतनी की यहाँ पे सर्विस हुई। अभी 7 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में हम आ गए हैं अपने घर पे, और भाई मैंने अभी चला के देखी है तो जितनी भी इसके अंदर दिक्कतें थी वो सारी अब सॉर्ट आउट हो गई है। आवाज़ में भी फ़र्क पड़ा है, जैसे बहुत ज़्यादा भड़बड़ करता था पहले इसका एग्जॉस्ट, अब वो भी स्मूथ हो गया है, चैन भी स्मूथ है, ब्रेक वगैरह सारी एकदम बढ़िया तरह से काम कर रही हैं, और गियरिंग भी स्मूथ हो गई है। और जो इंडिकेटर वाली वो चीज़ थी यहाँ पे वाली मेन चीज़, वो भी अब यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुकी है। और धुलने के बाद में, पॉलिश होने के बाद में अपनी बाइक 1 नंबर चमक रही है। और यहाँ देखो लीवो को, बेचारी लीवो की मेंटेनेंस देखो और इसकी मेंटेनेंस देखो। भाई यही थी वीडियो अपनी। वीडियो ने आपसे का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।